Hello guys, I am Swarnika Verma, UGC NET educator from SLV classes. Today we are going to discuss MCQs based on research methodology for PhD entrance and NTA UGC NET JRF. गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च मैथडोलॉजी के क्वेश्चंस जो कि 1000 क्वेश्चंस के कुछ पार्ट इस वीडियो में कराए गए हैं जो कि आपके हो गए पार्ट 2। ओके, इसके पहले मैंने एक अपलोड किया था, उसमें पार्ट 1 था, उसमें भी कुछ रिसर्च मैथडोलॉजी के क्वेश्चंस करवाए गए हैं। 1000 क्वेश्चंस में पार्ट बाय पार्ट वीडियो अपलोड करूंगी, उसमें जाके आप सर्च करके देख सकते हैं। ओके, और ये वीडियो जो भी अपलोड होगा वो रिसर्च मैथडोलॉजी पर टोटली बेस्ड होगा जो कि आपको हेल्प करेगा पीएचडी एंट्रेंस के लिए और एनडीए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। ओके गाइस, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई डायरेक्ट मेल्स वगैरह करने हैं तो आप uswarnika@gmail.com में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप मेरे कांटेक्ट में बने रहेंगे। ओके गाइस, नाउ गाइस कम टू द क्वेश्चन 78। कॉन्सेप्ट इज ऑफ टू टाइप्स। ओके, सो कॉन्सेप्ट दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? ऑप्शन ए एब्स्ट्रैक्ट कोहेरेंट, ऑप्शन बी कॉन्क्रीट एंड कोहेरेंट, ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट, एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट। यानी कॉन्सेप्ट दो टाइप के होते हैं, उसका नाम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट। ओके गाइस, नाउ क्वेश्चन 79। कॉन्सेप्ट्स आर ऑफ डैश टाइप। अभी मैंने जस्ट बताया कि कॉन्सेप्ट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन से? एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट। सो सेम यहाँ पर भी वही आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Concepts are of two types. Okay, now question 80. There is a concept by dash. Option A observation, option B formulation, option C theory, option D postulation. Okay, so बोल रहा है कि there is a concept. concept किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पोस्टुलेशन के द्वारा होता है कॉन्सेप्ट। ओके, तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट बाय पोस्टुलेशन। नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 81। अनदर कॉन्सेप्ट इज बाय। अनदर कॉन्सेप्ट किसके द्वारा होता है? फर्स्ट वन इज फॉर्मुलेशन, सेकंड वन इज पोस्टुलेशन, थर्ड इंट्यूशंस एंड डी ऑब्जर्वेशन। तो अभी ऑप्शन बी तो ये कट हो जाएगा क्योंकि ये तो पहला है कॉन्सेप्ट। ओके, सो अनदर कॉन्सेप्ट इज बाय इंट्यूशन, इंट्यूशन के द्वारा होगा अनदर कॉन्सेप्ट। ओके गाइस, नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 82। कॉन्सेप्ट्स आर डैश ऑफ रिसर्च। कॉन्सेप्ट क्या है रिसर्च का? ऑप्शन ए गाइड, ऑप्शन बी टूल्स, ऑप्शन सी मैथड्स, ऑप्शन डी वेरिएबल्स। सो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट एक तरीके का टूल्स है रिसर्च का। ओके, औजार है रिसर्च का। सो कॉन्सेप्ट आर टूल्स ऑफ द रिसर्च। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन 83। कॉन्सेप्ट्स आर डैश। कॉन्सेप्ट्स क्या है? ऑप्शन ए मेटाफोर, ऑप्शन बी सिमिली, ऑप्शन सी सिंबल्स, ऑप्शन डी मॉडल्स। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट्स क्या है? एक तरीके का सिंबल्स है। ओके, नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 84। कॉन्सेप्ट्स रिप्रेजेंट वेरियस डिग्री ऑफ डैश, फॉर्मुलेशन, कैलकुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन या स्पेसिफिकेशन। तो कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? किस वेरियस डिग्री ऑफ क्या रिप्रेजेंट करता है? तो कॉन्सेप्ट्स रिप्रेजेंट वेरियस डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, now guys come to question 85. Concepts which cannot be given operational definitions are dash concept. जिसमें ऑपरेशनल डेफिनेशंस नहीं गिवन होते हैं वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? वर्बल, ओरल, हाइपोथेटिकल एंड ऑपरेशनल। सो ऑपरेशनल होगा नहीं, ओरल होगा नहीं, वर्बल भी नहीं होगा। सो बचा क्या? हाइपोथेटिकल, यानी काल्पनिक जो होता है कॉन्सेप्ट्स वो ही ऑपरेशनल डेफिनेशंस नहीं देता है। ओके, so concepts which cannot be given operational definitions are hypothetical concepts. Now come to 86.
Concepts is in reality a definition in shorthand or a class or a group of facts defined by. ये लाइन ये स्टेटमेंट किसने बोला है? ऑप्शन ए करलिंगर, ऑप्शन बी पीवी यंग, ऑप्शन सी ऑर्थर, ऑप्शन डी कैप्लन. ओके, सो राइट ऑप्शन होगा पीवी यंग. Okay, so concept is in reality a definition in shorthand or a class or a group of facts defined by P.V. Young. Now guys, come to question 87. Different people hold dash of the same thing. Okay, option A same and different, option B same, option C different and option D none of these. So बोल रहा है कि different people hold डैश ऑफ द सेम थिंग, यानी डिफरेंट डिफरेंट पीपल होते हैं तो उनके थॉट्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक ग्लास में आधा पानी है और आधा खाली है, तो कुछ पीपल को, कुछ लोग को वो आधा भरा दिखेगा और कुछ लोगों को वो आधा खाली दिखेगा. ये उनका नजरिया है, ये उनके परसेप्शन है. ओके गाइस, सो यही सिचुएशन इस क्वेश्चन में भी है कि डिफरेंट पीपल होल्ड डिफरेंट ऑफ द सेम थिंग, यानी वो ग्लास तो सेम है सबके लिए, लेकिन वो डिफरेंट थिंग उसका ले रहे हैं. कुछ लोग उसके डिफरेंट थिंग में ले रहे हैं कि वो आधा ग्लास खाली है और कुछ लोग ले रहे हैं कि वो आधा ग्लास भरा है. सो यहाँ पर क्या होगा? डिफरेंट पीपल होल्ड, ऑप्शन सी डिफरेंट ऑफ द सेम थिंग. ओके गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. नाउ क्वेश्चन 88. मेनी कॉन्सेप्ट्स फाइंड देयर ओरिजिन फ्रॉम ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी लैटिन एंड ऑप्शन डी मेनी लैंग्वेज. सो बोल रहा है कि मेनी कॉन्सेप्ट फाइंड देयर ओरिजिन. जो ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स है वो अपने ओरिजिन कहाँ से लिए हैं, कहाँ से फाइंड आउट किए हैं. सो यहाँ पर मेनी कॉन्सेप्ट्स है तो यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं मेनी लैंग्वेजेस. ओके, सो मेनी कॉन्सेप्ट्स फाइंड देयर ओरिजिन फ्रॉम मेनी लैंग्वेजेस. ओके, now guys, come to question 89. A tentative proposition subject to test is variable, hypothesis, data, concepts. Okay, so right option is hypothesis. बोल रहा है a tentative proposition subject to test is. पता है कि हाइपोथेसिस क्या होता है? एक तरीके का टेंटेटिव टेस्ट होता है. तो यही क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक तरीके का टेंटेटिव प्रपोजिशन सब्जेक्ट होता है जो टेस्ट किया जाता है. किसको टेस्ट किया जाता है? सो हाइपोथेसिस इज द राइट आंसर. सो हाइपोथेसिस जहाँ पे भी होगा वो क्या होगा? टेंटेटिव टेस्ट होगा. ओके, उसको टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोला जाता है. नाउ गाइस, कम टू क्वेश्चन 90. एनालॉजीज आर सोर्स ऑफ डैश. एनालॉजीज किसके सोर्स हैं? ऑप्शन ए डाटा, ऑप्शन बी कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी रिसर्च एंड ऑप्शन डी हाइपोथेसिस. सो एनालॉजीज आर सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस. वो किसके सोर्स है? हाइपोथेसिस के सोर्स है. ओके गाइस, now come to question 91. A proposition which can be put to test to determine its validity is defined by option A Lundberg, option B Emory, option C Johnson, option D Good and Hat. Okay, so ये किसने बोला? ये स्टेटमेंट है जो वो किसने डिफाइन किया है? A proposition which can be put to test to determine its validity is defined by Good and Hat. Okay, option D is the right answer. Now guys, come to question 92. A tentative generalization is stated by. एक तरीके का टेंटेटिव जनरलाइजेशन है वो किसने स्टेट किया है? ऑप्शन ए गुड एंड हैट, ऑप्शन बी लर्नबर्ग, ऑप्शन सी इमोरी एंड ऑप्शन डी ऑरवेल. सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लर्नबर्ग ने ये स्टेट किया है अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन. ओके गाइस, now come to question 93. Propositions which describe the characteristics are dash hypothesis. Option A descriptive, option B imaginative, option C relational, option D variable. बोल रहा है प्रपोजिशन विच डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स. यहाँ पर डिस्क्राइब है, डिस्क्राइब में पूरी डिटेल नॉलेज लिखी जाती है, एक्सप्लेन किया जाता है डीपली. ओके, डिस्क्राइब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? किस में आ जाएगा? डिस्क्रिप्टिव में आ जाएगा. एग्जाम में भी क्या होता है कि जब हम लोग को बोला जाता है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कीजिए तो उसमें हम लोग पूरे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन करते हैं, उस चीज़ को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं. ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस. ओके, so propositions which describe the characteristics are descriptive hypothesis. Now guys, come to question 98. A hypothesis which develops while planning the research is option A null hypothesis,
ऑप्शन बी वर्किंग हाइपोथेसिस, ऑप्शन सी रिलेशनल हाइपोथेसिस एंड ऑप्शन डी डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, ओके नेगेटिव भी नहीं है, ओके सो यहाँ पे बोल रहा है अ हाइपोथेसिस विच डेवलप्ड व्हाइल प्लानिंग द रिसर्च। जब हम लोग रिसर्च प्लान करते हैं तो जो कल्पना, जो हाइपोथेसिस डेवलप्ड होता है उसको क्या बोला जाता है, वो एक तरीके का क्या होता है, वर्किंग हाइपोथेसिस होता है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्किंग हाइपोथेसिस इज डेवलप्ड व्हाइल वी आर प्लानिंग द रिसर्च। ओके गाइज, नाउ कम टू Question 95. When a hypothesis is stated negatively, it is called. अभी मैंने जस्ट बताया नेगेटिव नहीं है तो इसमें नेगेटिव का केस आ गया। When a hypothesis, अगर हाइपोथेसिस नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रिलेशनल, ऑप्शन बी सिचुएशनल, ऑप्शन सी नल हाइपोथेसिस एंड ऑप्शन डी कैजुअल। ओके सो नल मीन्स क्या होता है? जीरो। ओके और जब भी नल हाइपोथेसिस बोलेगा तो उसमें क्या आ जाएगा? नेगेटिव केस आ जाएगा, नेगेटिव को वो स्टेट करेगा। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी नल हाइपोथेसिस। व्हेन अ हाइपोथेसिस इज स्टेटेड नेगेटिवली इट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। ओके नाउ कम टू क्वेश्चन 96. द फर्स्ट वेरिएबल इज डैश वेरिएबल। फर्स्ट वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है? ऑप्शन ए एब्स्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी डिपेंडेंट, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट, ऑप्शन सी सेपरेट। ओके सो फर्स्ट वेरिएबल जब भी बोलेगा तो आप लोगों को क्या लगाना है? इंडिपेंडेंट। ओके सो पहला वेरिएबल हमेशा स्वतंत्र होता है, हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। ओके नाउ कम टू क्वेश्चन 97. द सेकेंड वेरिएबल इज कॉल्ड डैश, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, सेपरेट, एब्स्ट्रैक्ट। सो इंडिपेंडेंट तो होगा नहीं, क्योंकि क्या बोल रहा है इसमें कि सेकेंड वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल इंडिपेंडेंट है लेकिन सेकेंड वेरिएबल क्या है? फर्स्ट पर डिपेंड कर रहा है, यानी वो क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ओके गाइस, नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 98. हाइपोथेसिस विच एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ऐसा हाइपोथेसिस जो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कैजुअल, ऑप्शन बी रिलेशनल, ऑप्शन सी डिस्क्रिप्टिव, ऑप्शन डी टेंटेटिव। सो रिलेशनशिप की बात कर रहा है इसमें। ओके सो ये क्या हो जाएगा? रिलेशनल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस विच एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज रिलेशनल हाइपोथेसिस। ओके नाउ कम टू क्वेश्चन 99. अभी जस्ट मैंने बताया कि नल मीन्स क्या होता है? जीरो। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नल मीन्स जीरो। नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 100. डैश रिप्रेजेंट कॉमन सेंस आइडियाज। इसमें से कौन सा कॉमन सेंस आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सा हाइपोथेसिस? ऑप्शन ए स्टैटिकल, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी कॉमन सेंस हाइपोथेसिस एंड ऑप्शन डी एनालिटिकल हाइपोथेसिस। सो देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन सेंस की आइडियाज की बात कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट करना है तो ऑप्शन से देखते हैं कि कौन मैच कर रहा है। सो ऑप्शन सी ऐसा है जो मैच कर रहा है। कॉमन सेंस हाइपोथेसिस, इसका नाम ही है कॉमन सेंस हाइपोथेसिस, जो रिप्रेजेंट करता है कॉमन सेंस आइडियाज को। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके गाइस, नाउ कम टू क्वेश्चन 101. हाइपोथेसिस कंसर्न विथ एनालिटिकल वेरिएबल। हाइपोथेसिस जो कंसर्न करता है एनालिटिकल वेरिएबल को वो कौन सा होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में ही दिया है एनालिटिकल वेरिएबल को वो कंसर्न कर रहा है हाइपोथेसिस। सो कॉमन सेंस है, ऑप्शन में जाते हैं नल हाइपोथेसिस, कैजुअल हाइपोथेसिस, बैरन हाइपोथेसिस, एनालिटिकल। तो यहाँ पर एनालिटिकल वेरिएबल की बात कर रहा है तो कॉमन सेंस से एक हो जाएगा ऑप्शन डी एनालिटिकल हाइपोथेसिस। ओके नाउ कम टू 102. A hypothesis from which no generalization can be made is. ऐसा hypothesis जिसमें कोई भी generalization नहीं बनता है वो कौन सा hypothesis होता है? ऑप्शन ए null hypothesis, ऑप्शन बी barren hypothesis, ऑप्शन सी descriptive hypothesis एंड ऑप्शन डी analytical hypothesis. सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी barren hypothesis में क्या होता है कि कोई भी generalization नहीं बनता है। ओके Now come to 103. Dash from theory leads to hypothesis. Option A deduction, option B induction, option C logical deduction, option D observation. तो बोल रहा है कि कौन सी थ्योरी लीड करता है हाइपोथेसिस को?
तो लॉजिकल डिडक्शन जो होता है फ्रॉम थ्योरी लीड्स टू हाइपोथेसिस, लॉजिकल डिडक्शन फ्रॉम थ्योरी लीड्स टू हाइपोथेसिस। ओके, सो लॉजिकल डिडक्शन क्या करता है, लीड करता है हाइपोथेसिस के थ्योरी को। ओके, नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 104, डैश इज अ सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें से कौन सा सोर्स है हाइपोथेसिस का? ऑप्शन ए इंट्यूशंस, ऑप्शन बी नॉलेज, ऑप्शन सी एनर्जी एंड ऑप्शन डी सर्वे। सर्वे होगा नहीं, एनर्जी नहीं होगा, नॉलेज भी नहीं होगा। हाइपोथेसिस यानी कल्पना, तो इंट्यूशन होगा इसका राइट आंसर। इंट्यूशन इज अ सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। ओके गाइस, नाउ कम टू क्वेश्चन 105, hypothesis dash research guide, misguide, alter and change. Okay, so hypothesis कौन सा रिसर्च है? so hypothesis guide research. okay, hypothesis क्या करता है, रिसर्च को गाइड करता है। hypothesis guide research. now come to question 106, a hypothesis contributes to the development of dash. hypothesis कंट्रीब्यूट्स करता है किसके डेवलपमेंट के लिए? ऑप्शन ए थियोरी, ऑप्शन बी जनरलाइजेशन, ऑप्शन सी इवैल्यूएशन, ऑप्शन डी कॉन्सेप्ट्स। तो हाइपोथेसिस यानी कल्पना, कुछ भी कल्पना करेंगे तो उसकी थ्योरी जनरेट करेंगे हम लोग। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, किसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसके डेवलपमेंट में? थ्योरी बन रहा है, थ्योरी जनरेट हो रहा है, तो किसकी डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे? थ्योरी की। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, थ्योरी। Now guys come to question 107, dash is a quality of good hypothesis. इसमें से कौन सा है जिसका क्वालिटी बता रहा है गुड हाइपोथेसिस का? ओके, ऑप्शन ए स्मॉल इन साइज, ऑप्शन बी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ऑप्शन सी ड्यूरेबिलिटी, ऑप्शन डी एप्लीकेबिलिटी। ओके, सो इसमें गुड हाइपोथेसिस की क्वालिटी क्या है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो होता है वो है गुड हाइपोथेसिस का क्वालिटी। ओके, उसकी अच्छाई है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो होती है वो गुड हाइपोथेसिस की क्वालिटी है। नाउ कम टू क्वेश्चन 108, अ हाइपोथेसिस मस्ट बी डैश। हाइपोथेसिस को क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए डिफ्यूज, ऑप्शन बी स्पेसिफिक, ऑप्शन सी स्लो, ऑप्शन डी स्पीडी। ओके, सो क्या होना चाहिए आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्पेसिफिक होना चाहिए। हाइपोथेसिस को हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए। ओके गाइस, नाउ गाइस कम टू 109 क्वेश्चन, हाइपोथेसिस मस्ट हैव डैश। हाइपोथेसिस मस्ट हैव क्या होना चाहिए हाइपोथेसिस के पास? ऑप्शन ए एप्लीकेबिलिटी, ऑप्शन बी ड्यूरेबिलिटी, ऑप्शन सी टेस्टेबिलिटी, ऑप्शन डी मेजरमेंट। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टेस्टेबिलिटी। क्योंकि हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं ना, तो इसमें क्या होगा, उसके पास क्या होना चाहिए? टेस्टेबिलिटी होनी चाहिए, टेस्ट की एबिलिटी होनी चाहिए। ओके, Question 110, statistical hypothesis is derived from option A frame, option B data, option C sample and option D facts. Okay, so right option होगा data. Statistics से हम लोग क्या समझते हैं? डाटा से रिलेटेड। ओके, सो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो होता है वो कहाँ से डिराइव्ड होता है? डाटा से। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ गाइस 111 क्वेश्चन, the dash in which researcher is nurtured is a source of hypothesis. okay, so यहाँ पे बात कर रहा है nurture. okay, so ऑप्शन ए कास्ट, ऑप्शन बी कम्युनिटी, ऑप्शन सी कल्चर एंड ऑप्शन डी इकोनॉमी। यहाँ पर देख सकते हैं नर्चर की बात कर रहा है। ओके, नर्चर। सो यहाँ पर नर्चर से रिलेट क्या कर रहा है? राइमिंग वर्ड क्या है? कल्चर। तो इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं कि नर्चर का क्या हो जाएगा? कल्चर। सो द कल्चर इन विच रिसर्चर इन नर्चर इज अ सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, ऐसे भी लर्न कर सकते हैं आप लोग।
Thank you guys for watching my video. If you like my video, please like, share, comment and subscribe and follow me on Instagram. And if you want PDF, अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं at uswarnikac@gmail.com। ये मेरा मेल ID है और मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर भी और मेरे फेसबुक ग्रुप पर भी। ओके गाइज, एंड अगर कोई DM करना है, मैसेज करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। एंड गाइज, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, रिमेनिंग MCQs है, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, यानी इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आप लोग उसको देख सकते हैं। रिसर्च मैथोडोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस 1000 है, मैं पार्ट बाय पार्ट मैं उसको अपलोड करूंगी, तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, और अगर रिलेटेड PDF एंड PPT चाहिए तो मैं फिर से बता रही हूँ, आप uswarnikac@gmail.com में मुझे मेल कर सकते हैं या तो मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम ID या फेसबुक ग्रुप या फेसबुक पेज पर मुझे बता सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं।